अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उनके पास पैसे नहीं आते, जबकि वे दिन रात मेहनत करते हैं। वे सोचते हैं कि शायद उनकी किस्मत खराब है या फिर उनके भाग्य में धन का सुख लिखा ही नहीं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि समस्या शायद आपकी आदतों, मानसिकता या आपकी जिंदगी के कुछ ऐसे पहलुओं में हो सकती है जिन्हें आप नजरअंदाज कर रहे हैं? इस कहानी में एक साधारण इंसान की जिंदगी का जिक्र है जो यही सोचता था कि पैसा उसके जीवन में क्यों नहीं टिकता। लेकिन एक दिन उसे अपनी समस्या की असली वजह पता चली, जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। पहला भाग, संघर्ष की शुरुआत। रवि एक छोटे से गांव में रहता था। पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, लेकिन जब काम करने की बारी आई तो उसकी जिंदगी में संघर्ष का दौर शुरू हो गया। वह दिन रात मेहनत करता, छोटी मोटी नौकरियां करता, लेकिन पैसा हमेशा उसके हाथ से फिसल जाता। रवि को यह समझ नहीं आ रहा था कि मेहनत करने के बावजूद उसकी आर्थिक स्थिति खराब क्यों है। एक दिन उसने अपनी समस्या अपने दोस्त मोहित से साझा की। मोहित ने कहा, तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ जरूर है। क्या तुम कभी अपनी आदतों पर ध्यान देते हो? रवि को लगा, आदतों का पैसा न आने से क्या लेना देना, लेकिन यह बात उसके दिमाग में घर कर गई। दूसरा भाग, एक अजनबी से मुलाकात। रवि ने अपनी समस्या का हल ढूंढने के लिए गांव के पास के शहर जाने का फैसला किया। शहर में एक साधु बाबा के बारे में सुना था, जिनकी बातों में गहराई और रहस्य था। लोग कहते थे कि वह दूसरों की समस्याओं की जड़ तक पहुंच जाते हैं। एक शाम रवि ने साधु बाबा के पास जाकर अपनी समस्या बताई। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तुम जानते हो कि धन क्यों नहीं टिकता? तुम्हें अपनी आदतें बदलनी होंगी। लेकिन मैं तुम्हें सीधे जवाब नहीं दूंगा, पहले तुम्हें एक कहानी सुननी होगी। तीसरा भाग, कहानी के अंदर कहानी। साधु बाबा ने एक कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक किसान था जो बहुत मेहनती था। उसके पास हर समय काम की भरमार रहती, लेकिन फिर भी वह गरीब ही रहता। वह शिकायत करता कि भगवान ने उसे पैसा कमाने की कला नहीं दी। एक दिन उसे एक जादुई किताब मिली जिसमें धनवान बनने का रहस्य लिखा था। लेकिन किताब ने उसे चेतावनी दी, अगर तुमने अपनी गलतियां नहीं पहचानी तो यह किताब भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगी। किसान ने ध्यान नहीं दिया और किताब के बताए हुए तरीके अपनाए। शुरुआत में उसे बहुत पैसा मिला, लेकिन जल्द ही उसका सारा पैसा गायब हो गया। किसान परेशान होकर किताब को दोबारा पढ़ने लगा और उसे समझ आया कि असली समस्या उसकी सोच और आदतों में था। वह पैसा कमाने के चक्कर में अपव्यय करता था, बिना सोचे समझे खर्च करता था और दूसरों की मदद से कतराता था। किसान ने धीरे धीरे अपनी आदतें बदलीं और धनवान बन गया। कहानी का सार यह था कि पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उसे संभालना उससे भी बड़ी कला है। चौथा भाग, रवि की जिंदगी में बदलाव। रवि ने साधु बाबा की बातों पर ध्यान दिया और अपनी गलतियों को पहचानने की कोशिश की। उसने पाया कि बिना प्लानिंग खर्च करना, वह अपनी कमाई का कोई बजट नहीं बनाता था। छोटे खर्चों को नजरअंदाज करना, छोटे छोटे खर्च बड़े नुकसान में बदल जाते थे। नए अवसरों को न अपनाना, रवि जोखिम लेने से डरता था। पैसे की अहमियत न समझना, उसे धन का सही उपयोग करना नहीं आता था। रवि ने अपनी सोच और आदतों को बदलने की ठान ली। उसने एक डायरी बनानी शुरू की जिसमें वह अपने हर खर्च को नोट करता। उसने नए कौशल सीखे और जोखिम उठाने की हिम्मत जुटाई। पांचवां भाग, अंतिम सबक। एक साल बाद रवि की मेहनत रंग लाई। वह न केवल आर्थिक रूप से मजबूत हुआ, बल्कि उसने अपने दोस्तों को भी सिखाया कि पैसे को संभालने का सही तरीका क्या है। रवि को समझ आ गया था कि पैसे न आने की वजह सिर्फ किस्मत नहीं, बल्कि उसकी खुद की गलतियां थीं। उसने सीखा कि अगर आप अपनी सोच बदल लें और धन का सही उपयोग करना सीख लें तो पैसा आपके पास टिकता है। साधु बाबा ने उसे जाते जाते एक बात कही, बेटा, धन हमेशा उस व्यक्ति के पास आता है जो उसका सम्मान करता है। अगर तुम अपने पैसे और समय की कद्र नहीं करोगे तो दुनिया का कोई जादू तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। निष्कर्ष, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि धनवान बनने के लिए केवल मेहनत ही काफी नहीं है। आपको अपनी आदतों, सोच और पैसे के प्रति नजरिए को बदलना होगा। जीवन में सफलता पाने के लिए जरूरी है कि आप खुद अपनी गलतियों को पहचानें और उन्हें सुधारें। आखिरकार पैसा वहीं टिकता है
जहां उसे समझदारी से संभाला जाता है। धन कमाना सरल हो सकता है, लेकिन उसे टिकाना असली चुनौती है।